पाकिस्तान की तरफ से, हमारी अफवाज की तरफ से शाहीन 3 का जो कामयाब तजुर्बा किया गया है, क्या समझते हैं हमारे दिफा में कितनी बड़ा इजाफा है, कितनी बड़ी मजबूती से कंसिडर किया जा सकता है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से हमारे साइंसदान और जो भी लोग इसमें इंजीनियर्स मतलब काम करते रहे हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये हमारी डिफेंस का और जो ऑफेंस की सलाहियत है उसमें फोर्स मल्टीप्लायर है। अब इसमें 4 चीजें हैं जिनमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट हम करते रहते हैं। ये उसका एक प्रोसेस है, इन्हें हम सिस्टेमिक इम्प्रूवमेंट कहते हैं। एक होता है लॉन्चिंग एंड गाइडेंस सिस्टम का, दूसरा होता है रेंज का, फिर होता है पेलोड की वैरायटी और एक्यूरेसी, टारगेट एंगेज करने की दुरुस्त की या सलाहियत जो है। इन चारों पर मुसलसल काम होता रहता है और ये जो 2750 किलोमीटर तक हम पेलोड ले जाने की आप जो सलाहियत रखते हैं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसने हमारी दिफाई सलाहियत में बड़ा भरपूर इजाफा किया है और इस कामयाब तजर्बे से यकीनन हमारी वो जो कॉन्फिडेंस है अपनी आर्म फोर्सेस में और अपनी दिफाई और एग्रेशन की जो सलाहियत है उनमें जो इजाफा हुआ है वो यकीनन काबिल सताइश है और इसका मैसेज जहां पहुंचना चाहिए था वहां बड़े दुरुस्त तरीके से पहुंच गया होगा। और उसकी वजह हमारी मजबूरी है, कोई एडवेंचरिज्म नहीं है, हम कोई आम रेस में नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जितना अनप्रेडिक्टेबल ईस्टर्न दुश्मन हमारा है और जो मौजूदा हुकूमत है अजीत डोवाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत, ये लोग जिस माइंड सेट के साथ बैठे हैं और जिस तरीके से जिन अजाइम को ये लेकर बैठे हैं, आपने देखा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में महारत रखते हैं और अपने आदमियों की जान तक लेने से बाज नहीं आते। फिर अपनी पॉलिटिकल मुहिम जोई के लिए इन्होंने हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर 71 के बाद पहली दफा पार किया और आके दरख्तों पर बमबारी करके चले गए। उसका इन्होंने सबक भी सीख लिया। लेकिन इतने अनप्रेडिक्टेबल दुश्मन और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में हम खामोशी से या सुकून की नींद नहीं सो सकते। हमें हर वक्त अपने सिस्टम्स में बेहतरी लानी है और अपनी सलाहियत में मुसलसल इजाफा करना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा जहां मैसेज जाना चाहिए था वहां पहुंच गया होगा, वहां पर नींदें कहां कहां पर उड़ी होंगी एजाज जवान साहब? यकीनन 2750 किलोमीटर हम इंडिया के 3/4 एरिया को तो कवर कर रहे हैं और यही है जहां उनका हब है, जहां उनकी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत मौजूद है। ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई थ्रेट नहीं है, ना हम इनको कल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बट इफ पुश कम्स टू शव, अगर किसी ने मिस एडवेंचरिज्म की तो फिर उनको पता है कि हमारी सलाहियत क्या है। ये न्यूक्लियर वेपन भी हैं और ये तमाम जो कुव्वतें हैं हमारे पास या जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारी सलामती के दिफा के लिए। तो जब भी पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता सलामती चैलेंज होगी, कोई इसको चैलेंज करेगा तो फिर उसके बिफिटिंग रिप्लाई के लिए हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, मिसाइल सिस्टम भी तैयार है, जो नेवल आर्मेडा है हमारा, ये सबमरीन और वो जो पोटेंशियल है, जो सेकेंड लॉन्च कैपेबिलिटी है वो भी हमारे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो भी हमने एक्वायर अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। तो उस एतबार से वी आर नॉट अ पुश ओवर। दुश्मन 10 दफा सोचेगा किसी बड़े मिस एडवेंचर की, और मिस एडवेंचर में जो मिस उसका हम बार बार कहते रहते हैं कि इसको होश में रखें, इसको ख्याल में रखें और कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना करें जो मिस कैलकुलेशन कहीं किसी एक तरफ से हो जाए और फिर खिता किसी बड़ी तबाही का मुजब बने या वो ऑब्जर्व करने में आए बड़ी तबाही। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉशन बेहतर है, डायलॉग के जरिए मसाइल हल करें और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन का एहतराम करते हुए कश्मीर को हड़प करने की कोशिश न करें, उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है एजाज जवान साहब, दुश्मनों की आंखें खोलने के लिए, होशमंदी का मुजाहरा करने के लिए क्या ये बताना काफी नहीं है? क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ करते हैं, हमारी जमीन के खिलाफ करते हैं, हमारी पाक सरजमीन के खिलाफ करते हैं, हम उसका बहुत बेहतर, मौसर और भरपूर जवाब अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए दे रहे हैं? जी यकीनन टेक्नोलॉजी की और जो इंटरनल कोहिजन है इंस्टीट्यूशन की, ये दोनों चीजें हमारे पार पोटेंशियल में ये बहुत अहम है। एक के मुल्क के अंदर किस कदर हामनी है, कोई बड़ी उस तरह की जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर 11 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है। कुछ किरदार हैं जो किसी की शय पर बाहर बैठ के कुछ शरारतें करते रहते हैं, हमें किसी के इशारों पर नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं, लेकिन उनसे फाइटिंग की हम सलाहियत रखते हैं। तो हम एक कोहेसिव मुल्क हैं,
एक स्ट्रांग और प्रोफेशनल आर्मी है, और जिस तरीके से आर्मी और सिविल जो 22 करोड़ का रिश्ता है हमारी फौज में, कोई ऐसा, ये एक बड़ी खूबसूरत, मैं लास्ट बात एक आपसे करना चाहता हूं, शायद आपके पास टाइम भी कम है। मैंने 37 इयर्स यूनिफॉर्म पहनी है। हमारा अदारा, इसके दो फैक्टर्स जो हैं इन पे कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। एक ये कि ये ट्रूली फेडरल अदारा है, इसमें ना कोई सिंधी, बलोची, पठान, बलोची, नदरन पंजाब नहीं है। मोहित साहब, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से दो सवाल हैं। ताल्लुकात या झुकाव किसकी तरफ होगा, पाकिस्तान या भारत की तरफ? और दूसरा सवाल ईरान से मुताल्लिक है। इस पे कहा तो गया था जो बाइडेन की तरफ से ताल्लुकात बहाल होंगे, दोबारा से इत्तेहाद बनेंगे। उनसे जब सवाल किया गया कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो जौहरी मुआहिदा था, क्या उसकी बहाली हो सकती थी, उसके ऊपर अभी तक जो बाइडेन इंतजामिया और जो बाइडेन की तरफ से खामोशी क्यों है? एक एक करके हम दोनों चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने जवाब में कहा, जिससे जनरल साहब ने इत्तेफाक किया कि जो बाइडेन बहुत हद तक एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर होंगे, जो अपने इंस्टीट्यूशनल के इनपुट जो होंगे, इंटेलिजेंस कम्युनिटी का, स्टेट डिपार्टमेंट का, थिंक टैंक्स का, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके हिसाब से चलेंगे। तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो भारत की तरफ और चीन के खिलाफ जो है वो सेट हो चुकी है। और चूंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चीन की तरफ है, और अमेरिका और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 बरस में 9/11 के बाद, बावजूद इसके कि अमेरिका की किसी ने इतनी मदद नहीं की 9/11 के बाद, और अपना इतना खून का नजराना और अपनी इतनी जानों का नजराना और अपने आप को इतनी मुश्किलात में किसी मुल्क और किसी रियासत नहीं डाला जितना पाकिस्तान ने डाला है। उसके बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान से ड्रिफ्ट हुई और भारत की तरफ हुई। तो ये जो ट्रेंड है वो जो बाइडेन के जमाने में भी जारी रहेगा, बल्कि मजीद वो बढ़ेगा। डेमोक्रेट्स जो हैं वो रिपब्लिकन के मुकाबले में ज्यादा प्रो इंडियन है। फर्क थोड़ा सा ये पड़ गया है कि जो हिंदुत्व के पर निकले हैं और जो उसकी एक शक्ल सामने आई है वो डेमोक्रेट्स के लिए खासी खौफनाक है। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और बाइडेन के जो मुख्तलिफ कुलीग और कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट के हवाले से कुछ ना कुछ तनकीद जो है हिंदुस्तान की होती रहेगी। हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश करेगी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशंस करवाई जाए, माइनॉरिटीज पे हमले करवाए जाएं, असैसिनेशंस करवाए जाएं, बलोच इशू को उठाया जाए, शिया इशू को उठाया जाए, कराची में इशूज को उठाया जाए, पीटीएम को उठाया जाए, ताकि अमेरिका की तवज्जो जो है वो बटी रहे। तो बहरहाल झुकाव उनका हिंदुस्तान ही की तरफ रहेगा। ईरान की तरफ जहां बात है, देखिए वो जरूर चाहते थे, जो बाइडेन बहुत कलीदी उनका रोल था, जो 8 साल नेगोशिएशन हुई है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के दरमियान, जिसके नतीजे में JCPOA, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, उर्फ आम में उसको ईरान और यूएस न्यूक्लियर डील कहते हैं, वो उसके खालिकों में है, वो उसके बनाने वालों में है। लेकिन गुज़िश्ता 4 बरस में इसराइल ने और अरब ममालिक ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इतनी एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर दी है ईरान के रिलेशनशिप के अंदर कि अब बाइडेन के लिए उस पोजीशन पे जो आज से 4-5 साल पहले एग्जिस्ट करती थी उस पे जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। वो कोशिश जरूर करेंगे कि ईरान को ब्रीदिंग स्पेस मिले, लेकिन मत भूलिए कि ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, जहां सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन सब इसराइल के साथ हमें मिलते नजर आते हैं, इससे बाइडेन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया।